नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। जहां एक तरफ मोदी सरकार ने पूरे देश में लागू कर दिया है सीएए यानी कि नागरिक संशोधन बिल, तो वहीं दूसरी तरफ कानून को लेकर जो है अब वो लगातार बौखलाहट सामने आ रही है विपक्ष की। जी हां, जहां एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस, तो वहीं दूसरी तरफ अब दिल्ली यानी कि देश की राजधानी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट भी जो है वो अब सीए को लेकर लगातार सामने आ रही है। जी हां, अब अरविंद केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फॉर्मर ट्विटर यानी कि एक्स पर जो है वो आज एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है, जिसका जवाब आज जनता और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो भी देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, एक तरफ जो है वो 3-4 साल के बाद फिर एक बार सीए इंप्लीमेंट कर दिया गया है पूरे देश में, देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, जिसको लेकर देखिए एक तरफ लोकसभा के चुनाव हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष को कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक खिसकने का लगने लगा है डर, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 10 साल देश पर राज करने के बाद आज जब चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव से पहले मोदी सरकार है वो सीए लेकर आई है। ऐसा वक्त जब गरीब और मध्यम वर्ग महंगाई से जो है वो करहा रहा है और बेरोजगार युवा बेरोजगारी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उन असली मुद्दों का समाधान करने की बजाय ये लोग सीएए लेकर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि 3 पड़ोसी देश के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता दी जाएगी, यानी ये पड़ोसी देश के लोगों को भारत में लाकर बसाना चाहते हैं। क्यों? अपना वोट बैंक बनाने के लिए। जब हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं है तो पड़ोसी देशों से आने वाले लोगों के लिए रोजगार कौन देगा? हमारे लिए घर कौन बनाएगा? क्या बीजेपी उनको रोजगार देगी? क्या बीजेपी उनके लिए घर बनाएगी? पिछले 10 सालों में 11 लाख से ज्यादा व्यापारी और उद्योगपति इनकी नीतियों और अत्याचारों से तंग आकर देश छोड़कर चले गए। उन्हें वापस लाने की बजाय ये पड़ोसी देश के गरीबों को लाकर भारत में बसाना चाहते हैं। क्यों? सिर्फ अपना वोट बनाने के लिए। पूरा देश सीए का विरोध करता है। पहले हमारे बच्चों को नौकरी दो, पहले हमारे लोगों को घर दो और फिर दूसरों के लोगों को हमारे देश में लाना। पूरी दुनिया में हर देश दूसरे देशों के गरीबों को अपने देश में आने से रोकता है, क्योंकि इस तरीके से स्थानीय लोगों के रोजगार कम होते हैं। बीजेपी शायद दुनिया की अकेली पार्टी है जो कि पड़ोसी देशों के गरीबों को अपने वोट बैंक बनाने के लिए जो है ये सब गंदी राजनीति कर रही है। ये देश के खिलाफ है, खासकर असम और पूरे पूर्वी उत्तर भारत के लोग जिनका सख्त विरोध करते हैं और जो बांग्लादेश से होने वाले माइग्रेशन के शिकार हो रहे हैं, जिनकी भाषा और संस्कृति आज खतरे में है। बीजेपी ने असम और पूरे पूर्वी उत्तर राज्यों में लोगों को धोखा दिया है। लोग इसका जवाब जो है वो लोकसभा चुनाव में देंगे। देखिए, एक तरफ जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार सीए को लेकर राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ये जो लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है, इसी के साथ एक बड़ी बात यह है कि आज जिस तरीके से दिल्ली या देश को लेकर तमाम बड़ी बातें करने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वही हैं जिन्होंने 2021 में बर्मा से आए हुए मुस्लिम रोहिंग्याओं को जो है वो 10-10 हजार रुपए इन्हीं की पार्टी के नेता और मंत्री यानी कि अमानतुल्लाह खान के द्वारा किए गए थे, और तब भी कंबल से लेकर पैसे से मदद करने वाली और पानी रोहिंग्या मुस्लिमों को देने वाली आम आदमी पार्टी और खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज किस तरीके से तमाम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमारे देश में पहले अपने लोगों को रोजगार देना चाहिए, सरकार को बाहर का वोट बैंक बसाकर जो है वो सिर्फ और सिर्फ गंदी राजनीति की जा रही है। तो आज जनता जो है ये भी सवाल पूछ रही है कि किस तरीके से जो है वो अरविंद केजरीवाल ने पहले जो है वो बर्मा से आए हुए रोहिंग्याओं को किस तरीके से फैसिलिटी दी। एक तरफ उन्हें पैसा दिया गया, कंबल दिए गए, बर्तन दिए गए, तो वहीं दूसरी तरफ टेंट भी लगवाए गए थे उनके लिए। और उसी वीडियो को पोस्ट करते हुए आज जनता लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल से सवाल भी पूछ रही है। और वहीं जो तमाम वादे करके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए, आज उन तमाम मुद्दों को लेकर भी बीजेपी घेरती हुई दिखाई दे रही है अरविंद केजरीवाल को। जी हां, अरविंद केजरीवाल के पुराने साथी रहे यानी कि कपिल मिश्रा, जो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं कई वर्षों से, आज भी उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से जो है वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर निशाना साधा। और कपिल मिश्रा ने जो है वो अरविंद केजरीवाल के पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा है कि जिन लोगों ने जो है वो सीए का वादा किया था वो सीए ले आए, जिन्होंने जन लोकपाल का वादा किया वो तो दारू बेचकर सो गए। देखिए जिस तरीके से आज ईडी लगातार एक के बाद एक नोटिस जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए भेज रही है, जिस नोटिस को लेकर और जिस शराब घोटाले को लेकर अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई बयान जो है वो नहीं दिया गया है। और आज इन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार कहां है वो जन लोकपाल जिसको लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए थे। और रही बात सीएए की, तो 2019 में जो है वो सीए दोनों सदनों से पास हुआ। उस समय पर विपक्ष की तरफ से ज्यादा विरोध जो है वो इसका नहीं किया गया था। और जैसे ही 2019 अक्टूबर के महीने में सीए को देश में इंप्लीमेंट की बात कही गई और लागू करने के लिए कहा गया, उस समय पर तमाम विपक्षी पार्टी जिसमें एआईआईएम के प्रमुख यानी कि असदुद्दीन ओवैसी भी मौजूद हैं, जिन्होंने तमाम बातें जो है वो सीएए को लेकर कही थी। और आज फिर एक बार जो है वो असदुद्दीन ओवैसी से लेकर कांग्रेस के जो नेता हैं और इसी के साथ आम आदमी पार्टी लगातार सीए के विरोध में जो है वो इस कदर बातें करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आज तमाम इन मुद्दों को लेकर विपक्ष को भी घेरा जा रहा है। जी हां, क्योंकि अगर हम बात करें पिछले यानी कि 2-3 साल पहले की, तो जिस समय पर सीएए लागू किया गया था और आज जिस तरीके से धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन जो है वो सीएए को लेकर किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता आज इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष के ऊपर निशाना साध रही है और कह रही है कि सिर्फ वोट बैंक को खिसकता देख जो है ये तमाम चीजें आज विपक्षी पार्टियों के द्वारा की जा रही है। जिस तरीके से देश में अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है। जी हां, असम से लेकर तमाम राज्यों में जो है वो सीए के विरोध में जो है वो प्रदर्शन हो रहे हैं। जहां एक तरफ असम, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी, जहां फिर एक बार जो है वो सीए को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। जिस तरीके की तस्वीरें हमने 2019 से 2020 के बीच में भी देखी थी। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।